नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब कथित पेगासस जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। कथित पेगासस जासूसी कांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके नाम का भी ऐलान हो चुका है। मुख्य तौर पर दो नाम रखे गए थे, लेकिन गांधी परिवार के सदस्य के नाम पर ही मुहर लगाई गई है। हालांकि अब यह भी फैसला हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना सही फैसला है? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर 2017 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, पेगासस जासूसी कांड मामले में अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा है कि अगर रिपोर्ट सही है तो आरोप सच में गंभीर है। अब पेगासस जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को बड़ा आदेश दिया है। जहाँ जिस पेगासस जासूसी कांड को लेकर सड़क से संसद तक लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार विपक्षी पार्टियां संसद में इस मामले की जांच को लेकर जमकर हंगामे कर रही हैं। लगातार संसद और सड़क पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, हाँ या ना? इस पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार से जवाब मांग रही हैं। लेकिन अब उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कई याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर है। अब इस पर कपिल सिब्बल ने मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से अपील की है कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इन याचिकाओं पर पेगासस जासूसी कांड की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। इनमें राजनेता, एक्टिविस्ट, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन राम और शशि कुमार द्वारा दी गई याचिका भी शामिल है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में इसकी सुनवाई हुई। अब पेगासस जासूसी मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दें। हालांकि अब इस मामले की दोबारा सुनवाई 10 अगस्त को होगी। हालांकि जब पेगासस मामले की आज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस सुनवाई के दौरान एन राम और अन्य के लिए वरिष्ठ सलाहकार कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस एक दुष्ट तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह हमारे गणतंत्र की निजता, गरिमा और मूल्यों पर हमला है। हालांकि सबका पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का कहना था कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर है। दलील के दौरान कपिल सिब्बल का कहना था कि यह सॉफ्टवेयर केवल सरकारी एजेंसियों को बेचा जाता है और निजी संस्थाओं को नहीं बेचा जा सकता है। कपिल सिब्बल ने तर्क रखते हुए यह भी कहा कि पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, शिक्षाविद सभी स्पाईवेयर द्वारा लक्षित हैं और सरकार को जवाब देना है कि इसे किसने खरीदा, हार्डवेयर कहां रखा गया था, सरकार ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की। इस दौरान कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को नोटिस जारी किया जाए। हालांकि इस मामले की सुनवाई अब 10 अगस्त को होनी है। तब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कपिल सिब्बल की अपील पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे। हालांकि वहीं आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां और तेजी होती जा रही है। अब कांग्रेस ने भी अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर भी कांग्रेस ने साफ कर दिया है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका गांधी वाड्रा को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी से गठजोड़ की बात चल रही है क्या, तो राजेश तिवारी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी या अन्य किसी दल से अभी कोई गठजोड़ की बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद बूथ स्तर पर मजबूती से सफलता मिली, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 7 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से गठजोड़ कर चुनाव में उतरने की तैयारी पुरजोर कर रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि वो इस बार 400 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसा कि दावा कर रहे हैं कि 400 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, आपको क्या लगता है कितने सीटें समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल सकती है? हालांकि अब तक जमीनी स्तर पर कोई भी सर्वे सामने नहीं आया है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें, प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पीके के प्रवेश पर राहुल प्रियंका की हाँ हो गई है, बस सोनिया गांधी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सच में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं? अब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों पर पार्टी ने या पार्टी के कुछ बड़े और खासकर युवा नेताओं की चाय की प्याली में तूफान ला रखा है। एक दो नेता तो व्यंग भरे लहजे में कहते हैं, आ जाए वो भी थोड़ा हुनर दिखा दें। कांग्रेस के युवा नेताओं की भाषा से लगता है कि उन्हें प्रशांत किशोर के नाम और चेहरे से जलन सी हो रही है। वहीं कुछ नेताओं को लगता है कि 44 साल के प्रशांत किशोर युवा हैं, राजनीति और खासकर चुनावी राजनीति की समझ रखते हैं। उन्हें कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष सबको साथ लेकर चलने वाले दल में होना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ने की सबसे पहले 13 जुलाई 2021 को अमर उजाला पर दी गई थी। हालांकि तब ये पुख्ता आधार पर नहीं कही गई थी। प्रशांत किशोर से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कुछ बातें भी बताई जा रही की हुई थी। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई थी और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रशांत किशोर की कांग्रेस में औपचारिक तरीके से एंट्री हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराने के पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस विषय में अंतिम फैसला लेना है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बोला विपक्ष को बाहर निकालकर सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। जी हां, पेगासस जासूसी का मुद्दा देश की सुरक्षा, नागरिकों की आजादी एवं निष्ठा से जुड़ा है, इसलिए हम इस चर्चा पर चाहते हैं। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, यह कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे के मुताबिक सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सदन नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सलाह दी कि आप दोनों सदनों के विभिन्न नेताओं को बुलाकर बात करिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक सरकार की ओर से किसी ने हमसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि पहले पेगासस जासूसी के मामले पर चर्चा हो, इसके बाद किसानों और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। खड़गे ने सवाल किया कि हम कह चुके हैं कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में इस पेगासस जासूसी के मामले की जांच हो रही है, फिर आप जांच से क्यों डर रहे हैं? वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के निलंबन का भी बात उठाते हुए उन्होंने कहा कि 6 सदस्यों को निलंबित किया गया, जो कि गलत है। अगर कोई हमें दबाना चाहता है तो हम और हमारे साथी झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ये लोग सबको बाहर निकालकर सदन चलाना चाहते हैं। यह साजिश रची गई है कि वो पेगासस मुद्दे को दबाना चाहते हैं और किसानों के मुद्दे को पीछे रखना चाहते हैं। बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार
बुधवार को पेगासस जासूसी विवाद को लेकर अपने आसन के समक्ष तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। जिन 6 सदस्यों को निलंबित किया गया था उनमें तृणमूल की डोला सेन, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन बिस्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष एवं मौसम नूर शामिल थे। हालांकि पेगासस जासूसी मामले को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और इस पर एसआईटी से जांच की मांग भी कर रही है। हालांकि भारत सरकार में आईटी मंत्री खुद यह कह चुके हैं कि भारत के किसी भी नेता, एक्टिविस्ट, पत्रकार या अन्य किसी के भी जासूसी नहीं करवाए गए हैं। हालांकि लगातार विपक्षी पार्टियां पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट और कई राजनेताओं की जासूसी का आरोप लगा चुकी हैं।